शिक्षागत सुभक्ति का प्रबोधन बहिने करने प्रमाण को आचार्य भक्तिवाद सुखदेव जय श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री पीठाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य भिक्षानंद पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुदेव जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम श्री शेखर महाराज की जय। हम श्री शेखर महाराज की जय। हाँ जी, कुछ सवाल हमारे हैं हमारे पास, अगर आपको पूछने हैं तो पूछ लो, हमारे पास तैयार है। हाँ जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, करिए। कुष्ठ रोगी मिलना, जब सातावीत में कर्म का उदय होता है तब जाके हमें दुख होता है। स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दुख है उसका विवाह होना, और विवाह हो जाए तो उससे भी बड़ा दुख है उसका पति रोगी होना, रुग्ण होना या फिर व्यसनी होना, जैसे चारुदत्त और कोटिवट श्रीपाल। एक रोगी था कोड़ी और एक व्यसनी था जुआरी। तो स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। अब ये कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत में एक ही कर्म उदय में नहीं रहता है, एक साथ बहुत सारे कर्म उदय में आ सकते हैं। उसके असाधारण कर्म का उदय था तो उसको पति ऐसा मिला। किसका
मैंने सुमरी नहीं। और असाधक कर्म की वजह से और उसके अंतर में कैसे कैसे दिखे वो कर्म करते हैं। एक साथ 7 कर्म उदय में आते। अगर पति के माध्यम से वो अध्ययन नहीं कर पा रही तो उसका ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय है। अगर वो मंदिर नहीं जा रही तो दक्षिणावरणी कर्म का उदय है। दुख हो रहा है तो साधा वेदनी कर्म का उदय है। वेदनी कर्म में तो यहाँ पर आप निमित्त पे आ गए। उसने किसी को दुखी किया था। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी के पति को किसी महिला ने चुरा लिया। बात समझना, जैसे शादी हो गई, उसने उसके पति पर अपने जो मोह के जाल को बिछा करके उसको अपने बस में कर लिया। वो लेके चली गई। वो पत्नी जो थी वो रह गई और उसने कहा मैं तुझे बताऊंगी, और उसने वहाँ बैर बांध लिया। बांधने के साथ क्या हुआ, यही तो कर्म श्रृंखला थी कि उनने अपने भाभी के पूर्व जन्म में मुंह पे लात मारी थी। उसने कहा तेरी लात के टुकड़े टुकड़े करूंगी मैं, और वो कहकर के वो मर गई। उन्होंने निदान कर लिया। अगले भाव में अगले जन्म में वही सियाली बनी, वही सुकुमार बनी, और उसने उसके टांग के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। ऐसे ही उसने किसी के पति को दुख दिया होगा। वो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, अनुमान ज्ञान नहीं है हमारे पास, शब्द जानते हैं। उसने किसी को दुख दिया होगा, अब उसको दुख मिल गया है, उसने कुछ तो बताया होगा। मतलब किसी की निंदा करने से या फिर किसी के शरीर से करोगे, कर्म भी बहुत सारे बनते हैं। मानसिक, वाचनिक, कायिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्या वो चर्चा हो रही है कि भैया बाहर से कर लो तो नहीं, घर से कर लो, घर चले जाओ। अभिनव भाई बाहर कर लो, घर चले जाओ, वहाँ से शादी लोग के मंदिर में तुमने किसी को मन से दुख दिया तो तुम मन से दुखी होगे, वचन से तुम ठीक होगे, काया से ठीक होगे। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें हंसता हुआ मिल जाएगा लेकिन वो अंदर से वो दुखी है। कई बार ऐसा होता है बाहर से तो बहुत अच्छा हंस रहा है लेकिन अंदर से वो दुखी है। क्यों? उसने मन से दुख दिया था। जैसे इसका सत्यानाश हो जाए, बेड़ा गर्भ हो जाए, भगवान इसको बुरा हो जाए, मन से तो कर रहा है, चेहरे से तो उसके मन से कर्म बन गए मानसिक, वाचनिक, मनसा, वत्सा, काया। ये 3 कर्म बनते हैं हमारे एक साथ। 7वें अध्याय को पढ़ोगे प्रकाश सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने आज से 2,25,000 वर्ष पहले प्रकाश सूत्र के 7वें अध्याय के पहले सूत्र दिए काय वामन कर्म योगा। ये ना पहला सूत्र काय वामन कर्म योगा। मन वचन काय, आप लोग क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। जब बाहर आना है तो ये तरीका है, पहले मन चलन होगा, फिर वचन हिलेंगे और फिर काय का हलन चलन होगा। अंदर में जाना है तो काय को स्थिर करो, वाम शब्दों को स्थिर करो, मना फिर मन स्थिर होगा। उल्टी क्रिया है। इसको तो समझ में बहुत मुश्किल से आता है। सर्वासिद्धि आगाति तत्वागाति पढ़ोगे तब जाके समझ में आता है। 10 साल बाद तो हमें समझ में आया। हम कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय वामना, ये काय वचन में लिखा है। तो जब स्थिर करना होता है तो काय को स्थिर करो, वचन को स्थिर करोगे, फिर जाके मन स्थिर होगा। बेशक आप मन क्या करेगा, आपका मन चल हुआ था, चलोगे घूमने जाओगे, घूमने जाओगे, बैठ गए। अब वो मन क्या करेगा, बोल बात करने के बाद आप मन फोन ले लिए। अब क्या है, मन को कर रहा है, मन हरता है। तो कितनी देर करेगा, 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे वो शांति है। तो ऐसे ही हमारे मन से, वचन से, काया से, इन 3 चीजों से कर्म लेना चाहिए। अब आपने मन से दुख दिया तो मन से कर्म लेना चाहिए। वचन से दुख दिया है, मर जाता, सत्यानाश हो गया, माँ कह देते ना ऐसे सब मर जाता तो बढ़िया था। माता मेरे बच्चों को कह देती है कभी ये शब्द, तो उसने हिंसा कर दी, हिंसा दी है ना, उस बच्चे को उसने मार दिया कैसे शब्दों से, उसके दिल पे तो दुख पहुंचेगा। तो उसने दुख कर्म बांध दिया। कौन सा? अब उसको वचन से दुख मिलेगा, अब उसको भी ये सुनने को मिलेगा। अब वो कह रहे मुझे दुख नहीं मिला है, तो भैया जैसा करा था वैसा मिला। कायिक दुख जैसे मन तो नहीं है, वचन भी नहीं, लेकिन काम करना पड़ रहा है, तो ये कायिक कर्म बन गए।
अब उसने उसको किसी को दुख दिया होगा तो उसको वो दुख मिल गया। तो जैसे छोटे बच्चे कहते हैं तूने मेरे मुंह पे थूका, मैं तेरे मुंह पे भी दाने होंगे, तो ऐसे हमारे साथ है। उसने किसी को दुख दिया होगा, जैसे कोटी भट्ट श्रीपाल उदाहरण के लिए बहुत अच्छा है। उसने कुछ लोग हुए उसको, तो उसने मुनि महाराज की निंदा करी थी। कौन से? कुष्ठ रोग की मुनि महाराज की निंदा करी थी श्रीपाल ने, इसीलिए उसको कुष्ठ रोग हुआ। समझ रहे हो? जिस चीज की निंदा करी वही कर्म बचेगा उसका। ऐसे ही उसने किसी कोड़ीपति की निंदा करी होगी किसी की, तो उसको कोड़ीपति मिलेगी। समझ रहे हो? ये कर्म ऐसी सती इसकी गरी कुष्ठ रोग की गरी भी है, तो उसके साथ जो उसके भटते कोटी, तो उन्होंने भी उसके साथ ताली पीटी थी, तो उनको भी कोड़ी वो मार दी। तो गेंद मारी वापस क्या आएगा? गेंद आएगी। जोर से मारी, धीरे से मारी, ऐसी कर्म है। अब इसको सूत्र लगाओ कि सा कषाया, जितनी तीर कषाय का धक्का होगा उतना कर्म तेज बनेगा। कहते हैं ना बच्चे तो भगवान कर होते हैं, क्यों? इनकी कषाय अभी नहीं है। कषाय इनकी 100 में से 2% है, तो मन कषाय इसलिए भगवान के रूप कहेगी कि मन कषाय है भगवान भगवान का रूप क्यों का? तो भगवान की कषाय इसलिए इनके कषाय ही नहीं है, तो इनको भगवान का रूप कह दिया। ऐसे हमारी कषाय जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं तो पोटी भी खा लेते ना, उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे विवेक और अविवेक, कषाय और सब कषाय सब बढ़ती जा रही है। तो उसको उन्हें किसी की निंदा करी होगी, किसी के प्रति कुष्ठ रोगी प्रति, तो उसको भी कुष्ठ रोगी कर देंगे। तो ये अब ये क्वेश्चन पलट गया आपका। गैनासुरी कोटि भट्ट थे, श्रीपाल था, श्रीपाल और कोटि भट्ट थे। तो वो जो थे ना कोटि भट्ट, करोड़ जो सेवक थे, वो कोटि भट्ट के रिश्तेदारी में थे, मतलब उसकी मित्र थे। तो उन सब ने निंदा करी, तो उन सब ने ताली पीटी, दोनों के कर्म थे, वो सब कोड़ी हो गए। सामूहिक कर्म, सामूहिक क्या सब नहीं करे, जिसने जैसे जैसे करे वो सबको वैसे मिले। कर्म कभी तुम्हारे माध्यम से इनकी नहीं बन सकती जब तक इनका रोल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे माध्यम से तो इनका निमित्त तो बन सकती हो, लेकिन इनका कर्म मार्गदंड यही सहयोगी बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। भागीदारी तो होगी कहीं ना कहीं, खड़ी क्यों होगी? खड़ी क्यों हुई आप? क्यों हुई? क्या करते? जैसे मान लो आग लग गई, आप यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े कर क्या रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कर क्या रहे हो? देखने के लिए तो मन ने कुछ किया, मानसिक कर्म बन गया। बिना के तो क्रिया के बिना तो कर्म बनेगा नहीं। खड़े हो, कोई ना कोई मन आपके मन के परिणाम चले जाते। कहते हैं ना लोग, महाराज जी अगर उस मंदिर में चलेंगे तो उसका लगेगा, क्यों हुए? कहीं ना कहीं भावना होगी मंदिर में जाने की। कर्म देखो, कर्म सिद्धांत तो एक है कि प्रत्येक समय तुम्हारा भीतर चल रहा है। समझ रहे हो? तुम यहाँ खड़े हो तो यहाँ भी कषाय तो चल रही है, बस इतना है कि यहाँ अच्छी जगह है तो तुम्हारे परिणाम अच्छे हो सकते, कषाय होगी। अभी कोई तुम्हें पूरा सहयोग मिल जाएगा तो तीन कषाय हो जाएगी, और बहुत बुरा होगा तो बहुत तीन कषाय हो जाएगी। कर्म तो प्रत्येक क्षण चल रहे हैं, कर्म मिलते ही। तुम अगर कहीं खड़े हो तो तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो खड़े हो, वहीं क्यों खड़े हुए? चल रहा है ना तो कर्म बन गए। समझ गए? ये कर्म सिद्धांत बड़ा सटीक है। और ये याद रखना कि कर्म सिद्धांत आखिरी पड़ाव है जीवन का। जब तुम पुरुषार्थ कर लो, कुछ लोग कहते हैं मेरे कर्मों में होगा तो मिल जाएगा, ये जब तुम पुरुषार्थ कर लो, मनसा वचना काय से संपूर्ण पुरुषार्थ कर लिया है। जैसे किसी को बुखार हो गया है, उसने मेहनत कर ली, दवाई खा ली, औषधि ले ली है, औषधि लेने के साथ वैद्य को दिखा लिया है, उपचार कर लिए है, आराम कर लिया है, सब काम कर लिए, मंत्र आराधना भी कर लिए, पूजा पाठ भी कर लिए। कई लोग होते हैं कैंसर
अब उसका कोई तोड़ ही नहीं निकल रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब गुरुओं ने जवाब दे दिया, अब क्या करें। अब वो अपने कर्म पे होता है कि भैया मेरे कर्म का उदय है, होगा जो होगा। यहाँ जब तुम चारों खाने चित हो जाओ, सब दरवाजे बंद हो जाए, तब जाके कर्म सिद्धांत का सूत्र लगता है। ये पाइथागोरस का पाई टू पाई का वो सूत्र है ना, तो पहली क्लास में लगते हैं, कब लगते हैं वो 5th या 6th में लगेगा। पहली क्लास में थोड़ी ना लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पहली क्लास में? 2 3 4 2 पाई लगा दो, क्या दिक्कत है? तो एक सूत्र का भी टाइम होता है, समय होता है कि इस सवाल पे ये सूत्र नहीं होते। ऐसे आपके जीवन में भी कंडीशन है कि कर्म सिद्धांत तो कोई शुरुआत नहीं लगा रहे। जैसे भैया खाना भोजन बन के आ गया है, मेरा पुण्य का उदय हो तो कोई शुरू होते हैं उधर को बात नहीं, मेरा पुण्य होगा तो मेरा पेट भर जाएगा। हाँ तो ये बेटा है उधर पड़े पुरुषार्थ करो। हाँ अब उसने कहते पुरुषार्थ किया, भोजन बन के आ गया, नहीं ये तुम्हारे पुण्य से आया। अब ठीक है, अब भोजन मेरे पेट में चला जाएगा, नहीं भैया मुंह में रख दिया किसी ने कोई चला जाएगा, नहीं भैया अभी मुंह में सटकना पड़ेगा। बनाने वाले ने बना दिए, भोजन परोस दिए, थाली लगा दिए, खाने सामने रख दिए, गिलास बना के तुम्हारा मुंह खोल के उसमें डाल दिया, लेकिन वो कह रहे पेट में भी अपने आप चला जाएगा। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पेट में जाने के बाद नहीं पचा, मोशंस बन के निकल गया, लूज मोशन लग गए, उल्टी हो गई, दस्त लग गए, अब उसका यहाँ पर कर्म लगाना पड़ेगा कि भैया इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिला तो उसका कर्म कर दे। अब कर्म का सूत्र लगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? 8 कर्मों में से असाता वेदनीय कर्म का उसका तीर्थ दे है कि इतना कुछ होने के बाद भी उसको भोजन नहीं पचा। तो यहाँ पर सूत्र लगाया असाता कर्म। पहले नहीं लगा सकते, पहले बनाना तो पड़ेगा, बनाया भी नहीं, कुछ नहीं मिला और सूत्र लगा दो, मेरा पुण्य होगा पेट भर जाएगा, बैठा रहा, धीरे धीरे मर जाना। समझिए ये कर्म सिद्धांत। तो उसने किसी की निंदा करी थी, कुष्ठ रोगी की निंदा करी होगी तो उसको कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोगी पति की करी तो उसको कुष्ठ रोगी पति हो गया। अब उदाहरण से समझ जाओ, एक कर्म सिद्धांत की सिस्टम बता रहे थे आचार्य रविशंकर साहब हुए 8वीं शताब्दी के, जिन्होंने पद्म पुराण में रचा है। पद्म पुराण माने रामायण, उसमें भाग 1 2 3 लिखी है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया 14वें अध्याय के माध्यम से। कुछ महिलाओं के बच्चे मर जाते हैं गर्भ में, समझ रहे हो, जो ऊपर है, तो उसका शारीरिक कर्म बन गया। कौन सा? बंद नाम का, नामकरण में आते ना बंद, ठीक है। उस महिला ने अपने बच्चे को गर्भ में मार दिया। कौन सा? काट, गर्भ में मारना तो कटेगा शरीर, दवाई से या कैसे से काट देगी, तो उसने कौन सा माना? अब उसके बांझपना कर्म बन गया, तो नामकरण की 93 पे करती है ना। अब उसमें क्या है कि उन लोगों ने फांसी लगाई थी, वो मर गए और इसने भ्रूण हत्या करी थी महिला ने। अब इसके यहाँ पर वो वाले बच्चे इसके यहाँ जन्मेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कर्म का उदय है कि इसके मरे हुए बच्चे पैदा होने, क्योंकि इन्हें मारे थे, और उनका कर्म का उदय है कि इनका शरीर बनना नहीं है, तो वो वाले जीव इस वाली महिला के जन्म लेंगे, क्योंकि उनका नियम कर्म है कि बनेंगे नहीं। उसका कर्म है क्योंकि उसको बनने नहीं थे, क्योंकि उन्हें बनाया नहीं, मारे। ऐसे कर्म एक दूसरे से परस्पर हो जीवानाम, ये सूत्र लगेगा। जो बाह्य का लगता है ना, ऐसे 50 सूत्र को सूत्र लगेगा, एक दूसरे के माध्यम से कर्म बनते हैं। तो उसने उसको मारा था, उसने खुद को मारा था। उस गर्भवती महिला के जो बच्चा नहीं बना, वो तो उस जीव का कर्म का उदय, उसने अपना शरीर का दुरुपयोग किया, तो उसके बंद नाम का कर्म बन गया। शरीर नाम कर्म की 93 उसमें आता है ना, कर्म का ना बनना, छिद्र होना, तो वो छिद्र हो गया। उस महिला ने बच्चे को भ्रूण हत्या कर दी थी। अब उसके गर्भ में बच्चा मरा हुआ पैदा होना, तो दोनों वाले बच्चे इसके गर्भ में आकर के मर गए। ऐसे दोनों का एक दूसरे से कर्म, समझ गए? कितनी जल्दी से समझ में आया। और कोई बात है? समझाया भी इतना अच्छा है महाराज, तो आएगा नहीं, कर्म सिद्धांत दे देखो बड़ा सटीक है। इसमें छेक भी तो किया था, कर्म सड़क डाल दी थी। अब वो कर्म यहाँ उदय में आ गया। अब कर्म उदय में आ गया तो मेरे आए इतना छोटा बच्चा, दिन में 2 छेक हुए, 4 छेक तुम सलाह तो 2 डाली थी,
जो छेद हुई थी, जो छेद का कर्म बन गया था, उदय में आने का समय हुआ है, उदय में आ गया। वो 6 महीने में भी आ सकता है, 6 साल के में भी आ सकता है, 26 साल में भी आ सकता है, 66 साल में भी आ सकता है। ये कर्म है, इसलिए कहते हैं सब साधु कहते हैं भैया यहाँ करो, कर्मों से बचो। कर्म जो उदय में आएंगे भूत पीड़ा देखे जाती है। समझ में आ गई? हाँ, और कोई बात? कर्म सिद्धांत बड़ा सटीक है, ये तो ऐसे सटीक न्याय बैठता है। जैसे अगर अंग्रेजों के जमाने में कभी राजा होते आतताई, तो दोनों आंख फोड़ दी। अब वो होते देखो बबुआ सा चेहरा है, भगवान ने कितना अन्याय करा, आंख ही नहीं, ये मंदबुद्धि वाला। तो जो क्या कहते हैं इसको, अपंग जिनके हाथ में कोई लूला लंगड़ा, अंधा बहरा, लूला लंगड़ा, काना, ऐसे बच्चे होते हैं, और एक होते हैं मंदबुद्धि वाला। अब दोनों के कर्म अलग अलग है। एक ने हाथ पैर तोड़ा था, आंख अंधा, लूला लंगड़ा, बहरा, काना, गरम गरम कानों में। फिर राजा महाराजा की सजा होती थी ब्रिटिश के समय में, मुगल शासन, तुर्की शासन, मुगली शासन, ब्रिटिश शासन की केवल शासन रहे भारत के अंदर, उनकी अलग अलग समय में अलग अलग सजाएं थी। गरम गरम खोलता तेल डाल दिया कान में। अभी केस आया है, कह रहे महाराज जी मेरे बेटे के कान का पर्दा गल गया, उम्र 7 साल 8 साल का है। एक बच्चा है जन्म से अंधा है, एक बच्चे के दिल में छेद है, एक के दोनों हाथ ही नहीं है, जन्म से हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ग्रहण। अब आप कहते ग्रहण के बच्चे नहीं है, वो कर्म है, वो कर्म के बच्चे हैं, कर्मों के मारे निमित्त बने ग्रहण। समझ रहे हो? बाहरी चीज में निमित्त तो है ग्रहण, चंद्र, सूर्य तारे, चंद्र है, ये आता था सबको बच्चे हो, 4वें अध्याय में चले जाओ, वहां पर दिया है सूर्य, तारे, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, चंद्र। तो यहाँ पर ये सारे ज्योतिषी ग्रह। अब आपकी संतान होनी है, संतान को उसके जो बच्चा होना है उसके दोनों हाथ नहीं होने, क्योंकि उसने दोनों हाथ काटे थे। अब निमित्त कैसे मिल रहे? इधर उधर ग्रहण का ग्रहण का आने का समय हुआ, उधर उसका आने का समय हुआ, उसी दिन हो गया, उसके माध्यम से वो ग्रहण ने उसके हाथ पे असर डाल दिया और दोनों हाथ चले गए। असर किसने डाला है? फल किसका मिला? तो निमित्त तो हम पे प्रभाव डाल रहे, फल तो कर्मों का है। ये सूत्र दे रहे लाइन है, शांति से होगी। कोई गया है मोटर लेके बैठे थे, ये गेट पर मिलेगा क्या? ये वाला गेट पर मिलेगा, कर दो ना। यस कर दे बेटा। क्या था? कर्म बंध गया, निमित्त कुछ भी हो सकता है, समझिए? वहां पर उसका समय हुआ। उदाहरण से समझो, एक महिला है नंद देवी मैया, एक उनके समय में संतान तो बहुत सारी हुई। तो जैसे जैसे इसको साइंस की भाषा में, आपकी भाषा में तो ब्रह्मांड में आत्माएं हैं। महिला गर्भवती होगी, गर्भवती होते समय जिस आत्मा का जैसा पुण्य होगा वो आत्मा उस शरीर में चली जाएगी, उस गर्भ में चली जाएगी। वहां शरीर की उत्पत्ति हुई है और वहां पर आत्मा तैयार नहीं है। जैसे स्त्री और पुरुष दोनों संभोग करते हैं तो 48 मिनट में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अंतर्मोहक कहते हैं ना, अंतर्मोहक में आत्मा शरीर के अंदर आ जाती है। तो आप अब उसमें लगाओ 12 बावन में, मात पिता रजवीरज मिलकर बनी दे तेरी, ऐसी पढ़ते ना, मात पिता रजवीरज मिलकर बनी दे तेरी। तो माता का रज और वीर पुरुष का, दोनों के माध्यम से वो शरीर की क्रिया होगी। उस शरीर में आत्मा चाहिए तो अंतर्मोहक में वो आत्मा उस शरीर में आत्मा, शरीर सूक्ष्म में धीरे धीरे बड़ा होगा, 9 महीने बाद जन्म होगा। जैसे जैसे उसको मिनट मिलते जा रहे हैं वो शरीर वैसे वैसे परिवर्तित होता है। ये एक कर चुकी है। और हम लोग 12 भावना जीवन ले पड़ो, जीवन पुतगल नाचे जामे कर्म पुकारी
मोहनी से उठे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु बारे भावन को। कि नियम है जीव आत्मा उद्गल, जीव और उद्गल नाच रहे जागो कर्म करिए। हमारे जीवन में कर्म उतारी है, तुम्हारे कर्म का उदय है हमारे दर्शन करने का, तो तुम्हारे अगर तुम्हारे कर्म का उदय नहीं है शुद्ध कर देगा, पाठक कर देगा, अशुद्धि हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट, भारी बीमारी, आना जाना, लेना देना, ताना बाना, इसका उसका बन गिरा देते। तो कह रहे मैं तो करके रहूँगा, करके कैसे देगी, मैं तो करके रहूँगा, जा रहा हूँ, देखता कैसे करने जा रहा था, मंदिर तक पहुँच गई था, तो महाराज बैठे तो जैसे दर्शन करने वाला सीढ़ी से पैर फिसल और नीचे गिर, तो दर्शन है ही नहीं तो कैसे कर्म में, कर्म से सभी उदाहरण से समझ लो। आदिनाथ भगवान का कर्म था कौन सा, छीका बांध दो, छीका बांध दिया, तो छीका बांधा तो कौन सा कर्म बंधा, अंतराय कर्म। अब ये तद्भव मोक्षगामी, तो मोक्ष जाएगी तो कर्म तो नहीं की नहीं काटने पड़ेंगे, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उस कर्म को उदय कैसे आएगा, अंतराय के माध्यम से। अंतराय कर्म बांधे कौन सा, अंतराय के 5 भेद है, दान लाभ भोग विराणीचा प्रकाश का सूत्र लगाओ, है ना, दान लाभ भोग विराणीचा। तो दान तो वो देंगे नहीं, ये कर्म नहीं बना। अंतराय बांधा है कौन सा, भोजन कर रही थी, तो कौन सा कर्म बना, भोग अंतराय कर्म बना दिया। अब जब ये भोग भोगेंगे तो इनकी कर्म बनेगा, तो ना भी रहेगी संतान है, तो कुल करके यहाँ तो भोग की कमी नहीं है। अब ये तीर्थंकर है, इनके यहाँ भी कोई भोग की कमी नहीं है, तो 83 लाख पूर्व तक कर्म उदय नहीं आया। 83 लाख नहीं, मतलब 16 लाख पूर्व की आयु तो इन्होंने ऐसी निकाली कौमार अवस्था में, 83 लाख पूर्व की आयु थी, युवावस्था चली गई, राज्यकाल चला गया। अब राज्यकाल जो है उस काल में इन्होंने कर्म मांगा। अब वो कर्म राजा तो भूखा रह ही नहीं सकता, उसकी तो व्यवस्था पूरी है। अब कर्म कैसे उदय में आएगा, तो ठीक है सत्ता में पड़ा हुआ है, देखते हैं धीरे इंतजार करते करते 83 लाख पूरे हो गए, वैराग हो गया, दीक्षा ले ली, अभी भी कर्म उदय में नहीं आए, 6 महीने हो गए साधना करके, तभी याद आया ओ 7 लोग की व्यवस्था जी बनानी है, तो हाथ की भी निकल गए, अब कर्म उदय में आएगा। क्यों, क्योंकि राजा तो है नहीं, अब सोदरमिंद्र सरस ये चक्रवर्ती, सोदरमिंद्र कामदेव चक्रवर्ती ब्राह्मणी सुंदरी कुलकर नाभिराय मणि देवी मैया, कोई भी किसी प्रकार का देव अब कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय कर सकते थे। अब कर्म उदय में आने के लिए तैयार बैठा है और आज के लिए निकल गए, अभी नहीं, दीक्षा देने के बाद भी आएगा, क्योंकि ध्यान में अभी तो खाई नहीं रहे, अब आहार के लिए निकले, अब तैयार बैठा है, कर्म उदय में आया, 6 महीने 13 दिन की अंतराय, ये कर्म ऐसे देना सत्ता में खड़ा है। जैसी चोट भी ऐसे मारेगा कि पानी ना मांगे। अब इतिहास बन गया, तीर्थंकर ने भी कर्म मांगा था, कर्म दे जाएंगे। ये कर्म बड़ा सटीक है, इसलिए कहते हैं भैया कोई बात हो तो बैर न बांधना। जैसे पारसनाथ भगवान थे, नाग नागिनी को बचाया, तो नाग नागिनी को तो बचा दिया, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि था, बैर तो बांधेगा भाई। दो जनों के बीच में टांगा डालोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, और उन्होंने उसको तो बचा लिया, उधर बैर बन गया। अब क्या करेंगे, ये भी तद्भव मोक्षगामी है। अब क्या करें, राजा है तो कोई बात नहीं, वो मर गया, मरने के बाद देव बन गया, देव बनने के बाद इधर इधर वैराग हो गया, पारसनाथ बन गए। अब वो वहां पर कपट के माध्यम से कपट में उपसर्ग कर दिया है, तो उपसर्ग करके वो तो खुश हो गए। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी गलती हो भैया हाल ही क्षमा मांग लो, छोटे बनने मिलावे यहीं की यहीं निमटा दे, पता नहीं अगले जन्म में तू कपट बन जाए, कोयले छोटे पत्थर बता दे, सब कुछ। तो यहाँ बड़ा सटीक है, कर्मों का न्याय बड़ा सटीक है। कभी कभार ऐसा होता है, मंदबुद्धि वाले बता रहे थे ना, अब ये हाथ पैर कटे हैं, ये तो अपंग है। अब कुछ बालक मंदबुद्धि, दिमाग ही नहीं, अब कह रहे भैया ज्ञान का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय, लेकिन कैसे उदय कैसे है, पढ़ रहे थे लाइट बंद कर दी,
किताब छुपा दी, बच्चे जैसे पन्ने फाड़ देते, किताब फाड़ देते। अब ये तो है मंद बुद्धि होने का कारण। अब याद नहीं हो रहा है तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं, नीचे पढ़ रहे। कई बार तो ऐसा होता है गंदगी साफ करनी, अखबार लिया उठा के साफ कर दिया। अखबार पे शब्द कौन से लिखे? जिनवाणी की शब्द है, आई वर्ड वाले तो। अब उसका अपमान करके कौन सा? ज्ञान का अपमान कर। अब ज्ञान की विनय नहीं करी तो ज्ञान का कर्म कर दिया। अब ज्ञान याद करने लगी आदमी बोले। एक माँ के दो बच्चे, एक मूर्खानंद चौधरी और एक सबसे बड़ा चौधरी, दोनों एक से, एक ही माँ के बच्चे, टूल से। एक नालायक है, एक समझदार है। ये कौन सा ज्ञानावंडी कर्म करोगे? दर्शनावंडी में आँख, 8 नंबर का चश्मा, उम्र 4 साल, हृदय बड़ा नंबर है, मुख्य बिंदु के कर्म के। एक व्यक्ति 90 साल का, उसको बिल्कुल दोनों आंखों से दिख रहा है। विद्यानंद जी बिना चश्मे के पढ़ते थे 90 साल की उम्र में। अब ये कौन सा है? ज्ञानावंडी कर्म का उपशम है। एक व्यक्ति ऐसा है 4 साल का है, उसको 8 नंबर का नंबर चढ़ा गया और उसकी माँ कह रही महाराज जी तो बिना चश्मे के अंदर। अब ये जो ज्ञान आते हैं ना प्रवचन के समय में, चावल चढ़ाए महाराज जी में तो ऐसे चढ़ा देंगे, तो महाराज जी भी तो ऐसे। अब तो बढ़िया उस टाइम भी ऐसे आम सामने खड़े होंगे, ना सुनने देंगे ना सुनाएंगे। और सुरताल भी उसी समय सारे सुर सुन रहे हट जा, कर्म देने चला जा। पीछे वाले से बोल रहे। अब उससे उसका ज्ञानावंडी तीर। सामने कौन है? उत्तम पाद रे, मुनि महाराज उत्तम पाद। सामने उत्तम पाद रे, सुनने वाले। अब गिनती काउंटिंग कर लो, उनका सबका 1/6 तो बोले ही है। वो जगन्य पाद रे सम्यक दृष्टि है। अब उसमें से कैटेगरी छाटते चले जाओ, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, कौन कितने भाव से सुन रहा है, उन सबका उस प्रकार से 1/6 गया। और यहाँ से यहाँ उत्तम पाद रहे तो उत्तम पाद का उत्तम है 1/6। जैसे 1 करोड़ का 1/6, 1 अरब का 1/6, असंख्यात का 1/6, संख्यात का 1/6, नील का 10 नील का, संख्यात असंख्यात नील 10 नील, असंख्यात संख्यात। उसके बाद अनंत आ गया, अनंत आ गया। बताओ सागर है, कोई ये कल है, उसका ले गया, उसका 1/6 तो हमें पता नहीं। एक जन्म में बात कर जाए तो कोई बात नहीं, पता नहीं कितने जन्म कर लिए। तो ऐसे ही कर्म सिद्धांत है, इसमें ज्ञानावंडी है, दर्शनावंडी है, वेदनी है, और ये सब काम हमसे कराता है मोनी है। कर्म सबसे बड़ा नहीं है, सबसे खराब है, क्योंकि ये हमारा काम बिगाड़ गया। 70 घोड़ा कोड़ी सागर की आयु है इसकी, बड़ा बोते ही। लेकिन सबसे बुरा कर्म ज्ञानावंडी कर्म है। ज्ञान, क्योंकि पहले नंबर पे ज्ञानावंडी क्यों बोला? जब ज्ञान ही नहीं होगा तो करोगे, इसलिए पहले ज्ञान रखो, पहले ज्ञान का क्षय करो, फिर दर्शन देखना शुरू करो। जानना और देखना ये आत्मा के गुण है, और आपने दोनों कर्म खराब कर दी, इसलिए पहले इन दोनों का क्षय करो। सुख अनंत सुख आपको मिलेगा, और तब जाकर के मोहनीय कर्म को काट पाओगे। ऐसी मोहनीय कर्म नहीं कटेगा। मिथ्या दृष्टि मोहनीय कर्म को कभी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि पहले सम्यक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के माध्यम से आप अपने वेदनीय कर्म को तोड़ोगे, और वेदनीय कर्म जैसे आपके पास सुख होगा आनंद, और तब जाकर के आप केवल ज्ञान प्रकट करोगे। ऐसी दूरी का तो नीचे क्या ऐसी धीरे 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 अच्छी होगी। आप सीधा मोहनीय कर्म करो, नहीं ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान के माध्यम से तो मोहनीय कर्म तोड़ोगे, पता ही नहीं तोड़ना कैसे। तो सीधा जाकर के हीट फोड़ दिया सर किसी को, हमने तोड़ दिया महाराज जी, तोड़ दिया सर, तोड़ दिया क्यों? उसके अंदर ही तो बताएगा ऐसे क्यों? ये तो जितने कर्म मान लिया। हाँ, और कोई बात? 3.5-4 मिनट है मध्य में
आज क्या तारीख है? 29, सॉरी 31 के बाद 1 तारीख आ जाएगी। बहुत बढ़िया। दिन कैसे बीतते हैं सुबह नीचे से 4 दिन आगे खिसक गए हैं। अभी कितनी जल्दी 4 दिन खिसक के बताइए। लेकिन सही बात तो यही है कि अच्छे दिन समाप्त कैसे होते हैं पता ही नहीं चल रहे हैं। जो आनंद लेना है ले लो। तो जिंदगी भगवान भी गुरु चले जाते हैं तो फिर वही कुछ नहीं मिलना ही 2-4 दिन तो सोने मंदिर हो जाते हैं महाराज जी। सोने मंदिर हो जाते हमारे हैं। जाने के वाले मुझे को ये मिलेंगे, ये वाले भैया मिलेंगे, शाम को ये मिलेंगे, सुबह को ये मिलेंगे। ये बात सही है। गुरु के माध्यम से चहल पहल तो हो जाती है। तो थोड़े से चर्चा माला देखिए अभी आपके बीच में भक्तांबर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को भक्तांबर करना है। ये दिन अभी आप लोगों का ये अभी आपका पुण्य है। मेरे में बता रहे थे 45 मंदिर है, बाकी आप ही के यहाँ पर शादी हुई, बाकी 43-44 मंदिर सब खाली पड़े। वहाँ तो शास्त्र है भगवान है कि आपका अहोभाग्य है, ये महाभाग्य है, सौभाग्य है, धन्य भाग्य कि देव शास्त्र गुरु तीनों का सानिध्य मिलना बहुत बड़ा धन्य है। उनके सानिध्य में दिन कैसे निकल जाते हैं। सुबह से चलो भागो भागो जल्दी करो अभिषेक करेंगे, सत्यारा पूजा और फिर उसके बाद वो करो, जल्दी करो फिर आराम चले देखेंगे, जल्दी भागो। चौके में तो ये हालत होती है कि वो गिरी उसको उठाओ तो वो गिरी, हाथ चल गया तो वो चिल्लाए मम्मी दे। लेकिन इन सब चीजों में आनंद है। एक टाइम खाने के बाद भी अच्छा लग रहा है, फिर भी चलो भागो दिन में चलो, जल्दी शाम चलो रात चलो। लेकिन जब ये चले जाए आप कहाँ जाओगे। इसलिए ये दिन इनका आनंद ले लो, और जो आनंद लेने वाले वही ले सकते हैं, बाकी तो ले नहीं सकते। चलो कुछ भगवान की भक्ति में लेते हैं, तब तक आपका समय इतना ही बचा है। नरजनम मिल गया नरजनम मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, हर बार रह गई है, हर बार रह गई है, तेरी नाव गलते गलते, तेरी नाव गलते गलते, नरजनम मिल गया था, नरजनम मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, हर बार रह गई है, हर बार रह गई है, तेरी नाव गलते गलते, तेरी नाव गलते गलते, जीवन की इस डगर पर तेरी होगी शाम एक दिन, जीवन की इस डगर पर तेरी होगी शाम एक दिन, कहता है रोज सूरज, कहता है रोज सूरज, ये बात ढलते ढलते, ये बात ढलते ढलते, नरजनम मिल गया था, नरजनम मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते।
जिनका स्वार्थ के इस नगर में मेला है, चार जिनका कहती है ये चिताएं, कहती है ये चिताएं, हर बार जलते जलते, हर बार जलते जलते, न जन्म मिल गया था, न जन्म मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, है किसकी यहाँ रहेगी, किसकी यहाँ रही है, किसकी यहाँ रहेगी, रोएगा वक्त आखिर, तू हाथ मलते मलते, तू हाथ मलते मलते, न जन्म मिल गया था, न जन्म मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, कश्ती में तेरी मानव कश्ती है, डूबी है यूं भंवर में, हर बार नाव गलते गलते, तेरी नाव गलते गलते, न जन्म मिल गया था, न जन्म मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, हर बार रह गई है, हर बार रह गई है, तेरी नाव गलते गलते, तेरी नाव गलते गलते, न जन्म मिल गया था, न जन्म मिल गया था, शुभ कर्म करते करते, शुभ कर्म करते करते, हर बार रह गई है, हर बार रह गई है, तेरी नाव गलते गलते, तेरी नाव गलते गलते। ये कर्म सिद्धांत की बातें अच्छा तो लगा है, ये जीवन की सत्यता है कि हम लोग बड़े शुभ कर्मों के माध्यम से हमें ये मनुष्य क्रियाएं मिली, और उसमें भी मनुष्य क्रिया में भी जैन कुल, उसमें भी देवशाल गुरु का सानिध्य, और उसमें भी मेरठ नगरी। हाँ, बड़ा पुण्य है तुम्हारा, हर किसी का नहीं है, बगल में ही हस्तिनापुर, ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ से कहाँ तीर्थंकरों का कल्याण होना, और कोई भी साधु होगा तो आवागमन होना, आचार्य उपाध्याय साधु गणनी हरि का आवागमन होना, उनको हाथ देना। तो सच में मुझे तो कभी कभार तुम लोगों से ईर्ष्या होती है, जब तुम हाथ देते हो और तुम उस समय हाथ देते हो तो मेरा मन कहता है कि हे भगवान, काश हम भी दे पाते, हम तो लेते ही हैं। और जो आनंद हाथ दान देने का होता है, एक मन में घबराहट होती है वो, और परिवार के समय तो यह हालत होती है, कभी लोटा गिरा, कभी हाँ लोटा उठा, जल्दी उठा, वो पता गोला गिर गया, गोला उठा लोटा गिर गया, गोला लोटा उठा गिर गया, जेब गिर गया। अब तीनों को उठाया तो आदमी गिर गया, उठा भाग, जल्दी कर जल्दी मरा जा रहे। अब भागो, अब तो पता नहीं चला भागड़ में मन छुट्टी वचन छुट्टी खाएंगे, छुट्टी जल्दी चलो, हमारे क्या अब तो गए नहीं, लेकिन फिर भी वो जल्दी भागो, देखिए हो गए उसे तो क्या है, ढोल वाले भी है। मुनि महाराज चले गए चौके में, उधर कभी कड़छी गिरे, कभी चम्मच गिरे, कभी थाली गिरे, धमाधम, और वो भागो लेके आओ, जल्दी खत्म हो गया, लेके आई, और नीचे बताया, वो नीचे
लोग इतना अपने जमाई की नहीं करते हैं, बेटा विदेश से आता है नहीं करते, लेकिन साधु आते हैं पहले दिन से लग गए वो सुनो फोन ही नहीं उठाया, कुछ नहीं महाराज जी आ रहे हैं वे काम पे लगे 2 दिन तक तो बात नहीं हो पाएगी। और रात को पति आ गई, बेटी नहीं खोला है, कहाँ लगी, कोई झाड़ू में, कोई पोछे में, कोई पर्दों में, कोई तीने में, कोई स्वच्छ में, कोई रसोई में, और लगे हुए हैं पूरे दिन। और जिस दिन चौका है उस दिन तो बस पूरे दिन हाफिज की छुट्टी रहती, क्या करें महाराज जी बस आशीर्वाद दो सब अच्छे से हो जाए, क्यों भैया कोई उतारे। लेकिन उसका भी अलग ही आनंद है, वो आनंद। और रात को भी अपने दोस्तों से मिले, सुनो सुनो महाराज जी आए थे, ऐसा वो वैसे वो, अब बेचैन नहीं हो रही है, अपने आनंद को बांटू। लेकिन ये आनंद कहाँ नहीं जाता है। तो सौदा भी कितना महंगा है, मोदी महाराज कह रहे तुम तो ले लो आलू आलू, हाँ दे दो रात्रि मुझे हाँ कर दो तुम तो ले लो। अब शादी गई, ब्याह गया, बाजार गया, आलू गए, सब कुछ छूट गया, लेकिन फिर भी तुम तो ले लो इनको। और आज दीक्षा दिवस का है, अपन लोग क्या उपहार दे, तो हम भजन गा लेते हैं, डिमांड रखी का काम तो होता है सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना। मन तो कुछ और था, तो इन्होंने कहा ये सुना तो ये सुना दिया, इनको अच्छा लगता है तो। लेकिन ये बात तो सच है, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और हमारी नाव किनारे पे आके रुक जाती है जब मरने का समय आता है। सुनो बिरजू कहाँ है, बिरजू तो आपके बगल में, रामू का है, रामू भगवान का है, भगवान दास की बगल में, और हीरालाल भी सारे के सारे आपके बगल में। तो जल्दी करो, अब क्या करो जल्दी, अरे किसी को भेजो, दुकानें तो खाली पड़ी हैं, ये बड़ी मुसीबत है। अंत समय में भी अपने मोह को तोड़ दे। 85 साल की उम्र बढ़ गई है, दुकान छूट रही है या नहीं छूट रही, रिटायर्ड तो हो गए, तो वो ये देख रहे हैं कि हर बार ऐसे ही हमारी नाम गलते गलते रह जाती है, वो डूब जाती है। देखो मेरे पास तो ऐसे ही है, धर्म सिद्धांत की कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको गा करके मैं तो अपने अंतरंग की कर्मों को सुधारने का प्रयास करता हूँ। आप सब भी प्रयास करें। मेरे को समय हो गया है, मुझे घूर के देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तांबर की आराधना होगी, ये भी एक अलग ही चीज़ है। भक्ति 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, मन ही नहीं बनता है। और मैं तो इन लोगों की देखता हूँ पूरे दिन कैसे कर लेते हैं, ये इतनी गर्मी में भी। तो सच में होली के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मई जून का महीना आ गया, मन नहीं कर रहा है हमारा यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो जीते ये कर रहे हैं कि ये रुझे, फिर भी ऐसी व्यवस्था है सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन उधेड़े उनमें लगे रहते हैं। लेकिन ये भी अलग ही आनंद है। हमारे जाने के बाद कई दिन तो मन ही नहीं लगता है, कहाँ जाए, अब क्या करें। दोपहर को वहाँ चले आते थे, शाम को आते थे, फिर शाम को 6 बजे चलो, रात को आते थे, सुबह की तैयारी करो, सुबह आपको आए अभिषेक, उसके बाद शांतिरा के पूजा के बाद चलो प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद फिर वो सुनो वहाँ से इनाम मिलेंगे, इनाम में तैयारी करके पहले से और उसके बाद सुनो प्रणाम देखेंगे, प्रणाम के बाद फिर पाँव तो छूट न जाएंगे। और फिर वहाँ पर जाने के बाद वो नारियल मिलता है, वो बढ़िया है, खाने को प्रसाद। इन चीज़ों में ये यादें रह जाती हैं, और ये यादें यही हमारी विशुद्धि बढ़ाती हैं, इसी को आनंद कहते हैं। आप सभी लोग इसका आनंद लें, आपके बीच में बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग लगता है चांदी ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, फिर भी अच्छा है, भावना बहुत अच्छी है। समाज छोटा है, मंदिर छोटा है, इसकी और भावना इतनी बड़ी है। कहते हैं ऊंचे मकान और छोटे मकान, अच्छे भगवान। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर भगवान का भजन हो रहा है, तो आप सब लोग क्या करेंगे, घर चले जाओगे, नहीं बैठोगे पक्का। आप लोगों को भक्तांबर का पाठ करना है, हम लोग अपनी साधना करेंगे, हमारे ध्यान करेंगे। अच्छा मान की आचार्य श्री बसवानंद जी महाराज की, मुनि श्री सदानंद जी महाराज की, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संत की। आज आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर मुनि श्री सदानंद जी महाराज
और मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज का 10वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ 10वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ की भक्तांबर महासमितियों को आमंत्रित किया है। नगर की जितना भी हमें जानकारी थी उतना हमने प्रयास किया। इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले मुनि श्री के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान में मैं आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्ष एवं मंत्री श्री राकेश कुमार जैन, श्री दिनेश कुमार जैन जी, सभी से निवेदन, सबके सम्मान तालियों की गूंज के साथ में चाहिए लगे कि सेक्टर 2 शास्त्री नगर समाज आतिथ्य करना जानता है। जो विपासनाथ भगवान की, उनके ज्ञान कल्याणक की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की, मुनि श्री सदानंद जी महाराज की, इनके हमारे समक्ष साक्षात पंच परमेष्ठी में से एक परमेष्ठी विराजमान है। इनके भी इसी तरह से कल्याणक हो और हम लोग उस कल्याणक के अवसर पर सौभाग्यशाली के रूप में हम लोग मौजूद रहें और अपना जन्म सफल करते हुए इस आत्मा का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सभी लोग समर्थ हों। मैं शास्त्री नगर जैन समाज का आदरणीय दिनेश जैन जी का, आदरणीय राकेश जैन जी का, आदरणीय राजेश जैन जी का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस पावन अवसर पर मेरे को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया। आप सभी को सादर जय जय। अब मैं आमंत्रित राव मेरठ, इनके बारे में मैं बता दूं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जैन चेतना फोरम के माध्यम से मेरठ में भक्तांबर महाअर्चना शुरू की और हमने इनका इस पंचम काल में पंच परमेष्ठी के रूप में हमारे समक्ष साक्षात जो विराजमान है, ऐसे श्रद्धेय श्री श्रद्धानंद महाराज जी और पवित्रानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भक्तांबर स्तोत्र की महिमा से आप सभी लोग सब जानते ही हैं। श्री आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर की स्तुति है। वैसे तो अगम में हमारे आचार्य और विद्वानों ने जितनी भी स्तुति करी है सभी जिनेंद्र भगवान की है, लेकिन मेरे को मेरठ में आदि भक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की विशेष अर्चना मैं इसलिए भी करता हूँ कि प्रथम तीर्थंकर जो हमारे ये थे, जब आप सभी को पता है पहले भोग भूमि थी, कल्प वृक्ष थे। जब कल्प वृक्षों की समाप्ति हुई और सभी लोग भूखे मरने की शरण थी, किनकी शरण थी? आदिनाथ भगवान की। आज भी अगर किसी को गृहस्थ में, तब उन्होंने हमें 80 कृषि वाणिज्य शिल्प आदि के 6 ज्ञान दिए थे, 6 विद्याएं दी थी और हम अपना गृहस्थ तब से अब तक सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। आज बहुत से जैनियों को देखता हूँ वो भटक जाते हैं, इधर उधर सरागी देवी देवताओं की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे आराध्य आदिनाथ भगवान ऐसे भगवान थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त किया और गृहस्थ जीवन में अगर आप उनकी शरण पकड़ लेते हैं, जिंदगी में
महाराज श्री बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ लेना, कहीं किसी शरण में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कीर्तन करने से तो सभी जिन्हें भगवान बराबर है, लेकिन आदिनाथ भगवान को भक्तामर स्तोत्र करके जिंदगी में कभी कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैन चेतना फोरम द्वारा अप्रैल माह में 88 नंबर का पाठ होगा। इसका मतलब आप समझिए कि लगभग 7.5 वर्ष हमारे पाठ को होने जा रहे हैं। हर महीने ये पाठ होता है। और महाराज श्री की जानकारी में डालना चाहूँगा कि हमारे यहाँ महाराज श्री पाठ में प्रारंभ में 400 लोग तक एक पाठ में एकत्रित हो जाते थे और बड़े चाव के आपका स्वागत। श्री आलोक जैन जी। सभी से निवेदन की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा सदन मिलना चाहिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं तीर ग्राम से श्री सुधीर जैन जी को आए। मंत्री जी, अध्यक्ष जी एवं कोषाध्यक्ष जी से निवेदन अगर आपके साथ कोई महिला हम भी आई है तो हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। कृपया अब मैं आमंत्रित करता हूं डी ब्लॉक से श्री संजीव जैन जी को एवं उनकी पत्नी श्रीमती अंजू जैन जी। ऐसा हम लोग तो यही के हैं, और क्या। मैं श्रीमती अंजू जैन जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुलोचना जैन जी और श्रीमती जयश्री जैन जी आए। उनके नरेंद्र महाराज जी डी ब्लॉक मंदिर में हर बृहस्पतिवार को भक्तांबर स्रोत की हाँ गुरुवार, हर गुरुवार को डी ब्लॉक आपका विशेष सहयोग रहता है उसमें। जय बोलिए श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनि संत की जय। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के संघस्थ मुनि श्री दीनानंद जी महाराज की प्रेरणा एवं आचार्य श्री के आशीर्वाद से सन 2018 से हमारे यहाँ डी ब्लॉक में भक्तांबर दीप अर्चना प्रत्येक बृहस्पतिवार को लगा अनवरत की जा रही है। आज तक उसमें अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन भक्तांबर अर्चना हमारे डी ब्लॉक जैन मंदिर में बृहस्पतिवार को नहीं की गई।
अब मैं महाराज श्री को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उत्साह के साथ भावपूर्ण तरीके से भक्तांबर अर्चना की जा रही है, जिसका कि प्रमाण है कि हमारे यहाँ लगभग 2024 तक के प्रत्येक बृहस्पतिवार बुक हो चुके हैं, सबके नाम आ चुके हैं। लोगों की भक्तांबर अर्चना जिनकी ओर से की जाती है 2024 तक के नाम हमारे यहाँ लगभग आ चुके हैं। और हम केवल अनुरोध की जा रही है और मैं प्रबंध कारणी सेक्टर 2 जैन मंदिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके द्वारा जो है ये आयोजन समिति जो हमारे मेरठ महानगर से उनके द्वारा आज स्वागत किया गया है। वैसे तो इसकी वो नहीं था आवश्यकता, लेकिन उनके लिए फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्विघ्न हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन भक्तांबर महाअर्चना चल रही है। मैं इनके संयोजक श्री शशि भूषण जी जैन, श्री राजेश कुमार जी जैन, श्री उत्कर्ष जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। उत्कर्ष जी सम्मान हो गए, हमारा समय हो गया। दोनों काम एक साथ हो गए, आप लोग करना करेंगे, हम लोग अपनी सपोर्ट करेंगे। आप लोग आज की परफॉर्मेंस करेंगे ना, सारे साथ देखेंगे, सारे साथ देखेंगे, एक ही ले लेंगे। बाशनाथ युवा संगठन के अध्यक्ष हैं और बच्चों के साथ निरंतर 2 साल से जो भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ के महाराज आज तारी आरती उतारो, जानी जानी मेरे अभिमानी जग के ओ सरताज, आज तारी आरती उतारो। सदानंद जी महाराज आज तारी आरती उतारो, पवित्रानंद जी महाराज आज तारी आरती उतारो। सदानंद जी महाराज आज तारी आरती उतारो। देव का जय करा, गुरुदेव का जय करा, गुरुदेव का जय करा, गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो लोहे सब सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम, नमयाणम, नमो वजायाणम। नमो लोहे सब सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम। नमो लोहे सब सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो हरियाणम, नमो वजायाणम। नमो लोहे सब सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सेतारो। सब पावपणा सुनो मंगलारम से सब सिंह परम हवै मंगलम, परम हवै मंगलम। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, बाग के मंत्री श्री नवीन जैन जी भी उपस्थित हैं, आए हमारा सम्मान स्वीकार करें। आपके साथ जो भी मंत्री पदाधिकारी गण और सदस्य गण आए हो सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं।
विनय जैन। श्री विनय जैन जी। श्री वीरेश जैन जी। इधर इधर कौन है? सभी से निवेदन तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। मैं बीच में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दिनांक 31/3/2024 को सेक्टर 2 जैन शास्त्री नगर आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज का एल्लाचार्य दीक्षा दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आकर धन्यवाद उठाए। इसमें हमने प्रयास किया है कि एल्लाचार्य जी के गुरु भक्त मेरठ में जितने भी है, जितना हमें जानकारी है, हमने प्रयास किया है, उन्हीं सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। उन्हीं सबका आतिथ्य सत्कार हमने करने का प्रयास किया है। सभी से निवेदन कि हमारे यहाँ आए सेक्टर 2 जैन मंदिर में और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर हमारा सम्मान बढ़ाएं। सभी का धन्यवाद। भक्ति अमर पद प्राप्ति कर बनता निज का नाम, सर्वभूत में अतिशयकारी महिमाकारी श्रोत महा, सब लोगों का नाशनहारा संकट हारक सुन रहा। इसका एक श्लोक स्वयं मंत्र रूप ही माना है, जिसने इसको पढ़ा भक्ति से भगवत पद पहचाना है। हमारे आचार्य गणी ने बंधन से मुक्ति पाई, टूट गए 48 तारे, गंगा सारी बरसाई। भक्तमय पावन श्लोक से मिट जाते हैं तन मन या चेतन के दुख में पड़ते ही नस जाते हैं। इस श्लोक में आदि प्रभु के गुण की महिमा गाई है। हरिनाम जग को घुमा देकर भक्ति ज्योति जगाई है। अष्टसाधिहारियों का वर्णन अतिशय सुख को देता है। सर्वभयों से विमुक्त होकर भक्ति अभय हो जाता है। रोग और बंधन को कर सम्मानित पद पाए। नाम आए के राज दुलारे मरुदेवी के नंदन में, समुद्र में पतित जनों के आप जिताते हो क्रंदन। मनोज काया से करता हूँ मनपति का अभिनंदन। नाथ आगमन की बेला में परत बावड़े बिछा दिए, तब आओगे मन मंदिर में तरस गए हूँगा अपने और के सिंहासन पर। नाथ तुम्हें बदलाऊंगा, नाथ तुम्हें
करोमि। भगवान की जय। बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। भगवान की जय। कोश बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। भगवान की जय। वत्सांत वेने भव संतति साने वदम पापं शरणाच मुपैति शरीरे माजम। प्राप्त योग मलिनीर मशेष माचु सूर्या संबेन संशोधक बुद्धि रिद्धि संबेन संशोधक बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। भगवान की जय। मद्वेदी नाथ तव सांस वनम पाएद मारभ्य ते तनु लिया तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सदा नलिनी दलेषु मुक्ताफल तुति मुपैति ननोदनेषु। ओम ह्रीं मरम दुरासत्वित बुद्धि रिद्धि दूरा स्वादित बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। भगवान की जय। दूर स्पष्ट बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। भगवान की जय। नाट्याद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तं विष्णुवन्तं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भुजाशितं जयनाथ समं करोति। ओम ह्रीं मरम दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। भगवान की जय। दूर क्षणत बुद्धि रिद्धि प्राप्त्यो नमो दीपम प्रज्वलन करोमि। परमाणु
दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। संपूर्ण मंडल शरणं प्रबलांगयन्ति ये संश्रिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं हस्तानिवारयति संचरतो यते। ओम ह्रीं ह्रम चतुर्दश पुरत्वती रीति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चित्रं किमत्र यदि ते विदशाङ्गेनाभितं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किमद्रापि शिखिरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं ह्रम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रीति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। आदिनाथ भगवान की जय। निर्दो में वाटिरपे वाटित कैले भूर रक्षं जगते विदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्यमसिनाथ जगत्प्रकाश। ओम ह्रीं ह्रम प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रीति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगाय स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पश्चिमे। ह्रीं ह्रम प्रत्येक बुद्धि रीति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। नित्योदयं दलिते मोहे महान्धकारं गम्यं नराहुवदिनाशनवारिदानं विभ्राजते गविमुखातिर्ननल्पेकान्ति त्रिलोचया जगदे पूर्वे शशाङ्के। ओम ह्रीं ह्रम वादित बुद्धि रीति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। आदिनाथ भगवान की जय। दीक्षांतरीषु शशिनानि विभासताः युष्मन्मुखेषु कलितेषु तमासु नाथ हरेकिय जलकरे जलपारे नाथ। ओम ह्रीं ह्रम सर्व विक्रिया बुद्धि रीति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ज्ञान दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। हरिवरं हरिहरादेति किमेचिते निर्भवता भुवि लीलान्य कचिन्मनोहरति नाते। चारण क्रियाति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की शोभनयाति भूता नान्यासुतं गरुपमं जननी प्रसूता सर्व। प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। त्वमामेनान्ति मुनये परमं पुमांस आदित्यवर्णममिलं तमसे पुरस्तात् त्वमेव सान्ध्यगुपलाभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदास्य मुनिर्गणाः। ओम ह्रीं ह्रम फल पुष्प पत्र चारण क्रियाति प्राप्त्योप नमो दीपम प्रज्वलम करोमि। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसाङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरे मनान्ते मनः
दीपम प्रज्वलम करोमि। गुरु आदिनाथ भगवान की जय। उद्धाति रूप महावीरं भवेतो नितांतम। सर्वोल्य सत्किरण मास्त्रितमो विधानम। त्रिभं रवेरि विपयोदरि पार्श्ववर्ति। ओम ह्रीं हरम मरुचारण क्रियाति प्राप्तो नमो दीपम पर